मनसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणि विनायको दक्षिणे लग्नो यस्य वामे च जनकात्मज पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं रामकथारसिरसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन करो राम कथा करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी लिंक में उपस्थित विदुषी मातृशक्ति राम कथा के मर्मज्ञ जन, संत जन, विद्वत जन, आप सबों के श्री चरण में सादर प्रणाम। ये लिंक के संचालक संयोजक हमारे सम्माननीय देश पटेल भैया के श्री चरण में सादर प्रणाम। ये लिंक से पहली प्रथम वक्ता के रूप में हमारे सम्माननीय श्रीमती संगीता निषाद दीदी जी के श्री चरण में प्रणाम। द्वितीय लिंक के वक्ता के रूप में पंडित आदित्य किरण चतुर्वेदी जी महाराज के श्री चरण में सादर प्रणाम करते। वैसे आज नवमी तिथि है पितर पक्ष के, जितना भी पितर हमार महतारी मन है ओकर मन के श्री चरण में सादर प्रणाम श्रद्धांजलि अर्पित करत आवाव चलन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री राम कथा यात्रा कर। वैसे कल एक प्रसंग चलत रही सचिनला आज मोला दूसरा बार बोले के जिस अवसर प्राप्त हुए हैं। अब वही प्रसंग में यथामति राम कथा कहे के प्रयास करूं, यदि कुछ चूक हो ही तो सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि बोले बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होई। गोस्वामी जी कहते कि यहाँ भगवान श्री शिव शंकर जी माता पार्वती ल कथे कि हंसते हुए कथे कि ये संसार में न तो कोई ज्ञानी है ना ही कोई मूढ़ है। जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी जिनला ज्ञानी बनाना चाहते वो ज्ञानी बन जाते, जिनला मूर्ख बनाना चाहते वो मूर्ख के भांति व्यवहार करते। अब ज्ञान और मूढ़ता भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ही बनाते, तो ये संसार में ज्ञानी और मूर्ख के उपाधि का बर कोई ना कोई सत्ता तो जरूर है। ये संसार में जिन व्यक्ति मन कहते कि फलाना मूर्ख हैगा या फलाना ज्ञानी हैगा, तो ये तो सच बात है कि ज्ञानी मूर्ख तो होते, लेकिन ये जो जीव है वो ज्ञानी बनाए के पीछे भगवान के ही हाथ रहते, मूर्ख बनाए के पीछे भी भगवान के ही हाथ रहते। हम सब जीवन तो परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। हम सब अनेक हैं, हम सब परबस में हैं, जितना भी जीव है परबस में है। भगवान मायापति है तो हम सब मायाग्रस्त हैं, जितना भी जीव है मायाग्रस्त रहते हैं। और भगवान के माया ही व्यक्ति ला होकर कर्म के अनुसार से ज्ञानी या मूर्ख बनाते। संत मन से एक बात सुने ला मिलते कि कोई व्यक्ति यदि कोई कला में निपुण हो जाए तो वो व्यक्ति ला कला के अभिमान आ जाते, या कोई व्यक्ति ला कुछ ज्ञान हो जाए तो वो ज्ञान के अभिमान करे लगते। तो वो समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सचेत करे बर वो व्यक्ति ज्ञानी के मन में भी मूढ़ता के भाव ला देते, ताकि वो सचेत हो जाए, आगे चल के गलती ना करे। ऐसे कुछ प्रसंग है वे कल भी चर्चा चलत रही नारद जी के बारे में, माता सती के बारे में। अब चर्चा कर कल माता सती के प्रसंग चलत रही। माता सती भगवान श्री शिव जी के अर्धांगिनी है। माता सती के नाम से स्पष्ट है कि वो
सत्य के अनुसरण करने वाली है, जिन बुद्धिमत्ता के प्रतीक ही महाराज प्रजापति दक्ष के पुत्री है, भोलेनाथ के धर्म पत्नी अर्धांगिनी है, तो भगवान के बारे में वो संशय कैसे कर सकते? जब देखते भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते एक राजकुमार ला, अविचल अनाश्रित अद्वितीय अनघ रूप अनाम है, निर्लिप्त निर्गुण नित्य निर्मल नाथ है, निष्काम है वह विश्व में विश्वात्मा, यह विश्व उसका धाम है, विविधावतारी लीलाधारी प्रभु को मेरा प्रणाम है। जब भगवान शिव जी प्रणाम करते जय सच्चिदानंद जग पावन के रूप में, तो माता के मन में संशय होते कि ये ऐसे कैसे हो सकते? पूरा विश्व तो देवों के देव महादेव की वंदना करते हैं, ये जितना भी देवता है सब में बड़े तो भगवान भोलेनाथ ही है, लेकिन वो काकर प्रणाम करते? तिन्ह नृप सूतहि किन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। भगवान भोलेनाथ एक राजकुमार के प्रणाम करते, वो भी सच्चिदानंद परधाम कही के। ये बात देखते माता सती, अब देखते भगवान शिव जी के जो वहां स्थिति होते, भगवान शिव जी तो मन में पहले से सोच के रखे कि भगवान के ही विधि दर्शन होए, भगवान की कौन से प्रकार से दर्शन हुए, बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन होते तो वो अपन आप रोक नहीं पावे, वहां प्रफुल्लित होते भगवान शिव जी के शरीर। माता सती निर्गुण के बारे में भी जानते, सगुण के बारे में, सगुण साकार रूप के बारे में भी जानते भगवान की, लेकिन यहाँ पे वो अज्ञान के भांति व्यवहार करते। वो जानते कि ब्रह्म जो व्यापक विराज अज, अकलयनी है भेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। माता सती जानते कि भगवान तो सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अभेद है, भेद रहित है। वो देह धारण करके मानव तन में देह धारण करके आते, जिन लोग वेद मन भी नहीं जाने, वो नारी के विरह में ऐसा वो नारी के विरह में ऐसे कैसे दुखी हो सकते? ये भाव माता सती के मन में आते। ये तो निर्गुण निराकार के बारे में माता सती सोचते हैं, सगुण के बारे में भी सोचते हैं। कथे कि विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। माता सती जानते कि भगवान विष्णु समय समय में जब आवश्यकता पड़ते हैं तब भगवान तब प्रभु धरि विविध शरीर अनेक प्रकार के शरीर धारण करके भगवान विष्णु जन्म लेते। ये धरती में विष्णु जी के जन्म होते, जिन देवता मन सताए रहते वो देवता मन ला सुरक्षा प्रदान करे बर भगवान विष्णु ये धराधाम में आते। यदि वो जन्म ले, यदि ये जो नारी विरह में फिरत है, वन में भटकत है, यदि वही विष्णु है, कार्य वही विष्णु है, ये भाव आते मन में, जेकर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु कैसे है कहते हैं? तो वो तो ज्ञान के धाम है, वो तो ज्ञानी है, वो कैसे नारी के विरह में इतना दुखी हो सकते हैं? अब इतना शुद्ध बुद्ध भूल बैठे हैं कि वो खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, ये जड़ ये वन से पूछा थे, पशु पक्षी से पूछा थे। ये भाव माता सती की, जिन बोला संशय में डाल देते हैं।
भगवान शिव जी बताते बार बार माता सतीला की ये वही भगवान है जासो कथा कुंभ ऋषि गाई भक्ति जासो में मुनि सुनाई सोई मम इष्ट देवर कुबेरा सेवत जाहि सदामती धीरा। भगवान शिव जी माता सती से कथे कि ये वही भगवान है जेकर कथा कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि हमला जेकर कथा सुनात रही से। अब अगस्त ऋषि ला जेकर भक्ति के कथा में हाँ सुनाए हूँ ये वही मोर इष्ट देव है कि जेकर जितना भी संत जन है वो सब जेकर सेवा करते ये वही राम है ये वही भगवान है। लेकिन यहाँ भी माता संतुष्ट नहीं हुए बार बार समझाते लागिन और उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु। माता सती जान नहीं पावत बात भगवान शिव जी के समझाए के बाद भी भगवान कौन तो त्रिभुवन तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना वो त्रिभुवन के गुरु है तो माता सती भी साधारण नहीं भगवान की अर्धांगिनी है अर्थात आधा अंग भगवान शिव जी के आधा अंग में माता सती के वास है तो सगुण निर्गुण के बाद तो है ही नहीं माता दोनों रूप के बारे में जानते लेकिन ओकर बाद भी नहीं जान पावत है तो कारण का है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की इच्छा से ही कोई व्यक्ति भगवान ला जान पाते सोई जान ही जेही देहु जनाई जानत तुम्हें होई जाए। भगवान जिन ला जनाना चाहते वही भगवान ला जान पाते। काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ के संवाद में भी ये बात देखे ला मिलते सुने ला मिलते। काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी ला बतात रहते कथा में कथे की काकभूषुंड जी महाराज कथे की राम कृपा बिनु सोनु खगराई जाने न जाई राम प्रभुताई जाने न जाई राम प्रभुताई। तो यहाँ भगवान के कृपा नहीं अर्थात भगवान जनाना ही नहीं चाहते जेकर कारण माता सती मूड के भांति व्यवहार करते। यहाँ माता सती है जिन जगत के जननी के रूप में है भवानी अब एक साधारण से केवट ला भगवान जना देते जिन जेकर पास में ना तो कोई उपाधि है ना ही कुछ है वो सामान्य से केवट के पास में जाके जनवाए बर जाते केवट में आत हो गई वहां भगवान की इच्छा रहते तबे तो केवट जान पाते। मांगी नाव नकी बटुआना कहीं तुम्हार मरम में जाना। एक साधारण से नाविक केवट भगवान जब केवट से नाव मांगते तो वो समय केवट कहते जेकर मरम ला कोई नहीं जान पावे वो कर मरम ला एक साधारण से केवट में जानत हो कहते भगवान में तो मरम ला जानत हो तो भगवान वहां जनाना चाहते जेकर कारण ही है केवट जी जान पाते। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है माता सती के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एक लीला करना चाहते ताकि आगे आने वाला व्यक्ति मन ये चरित्र से कुछ सीखे। माता सती से भगवान छिपना चाहते अपन आप लोग छुपाना चाहते भगवान ये भगवान के खेल है। पल से पल में क्या घट जाए पता नहीं तकदीर का गति ब्रह्मा की तरह न टारे अजब खेल रघुवीर का। ये भगवान के अजब खेल ही तो है जहाँ माता सती से छिपना चाहते वैसे छिपना हनुमान जी से भी चाहते भगवान
जब ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव भगवान हनुमान जी महाराज बैठे रहते तो वहां सुग्रीव के नजर पड़ते भगवान के ऊपर, और सुग्रीव जब हनुमान जी ला भेजते कि जात ऊपर परिचय लेके आ, का ये एक से हम लोग कोई नुकसान तो नहीं है, का ये बाली के भेजे हुए कोई शत्रु तो नहीं। पठे बाली वही मन मैला, भागौ तुरत तजौ यह सैला। जब बटुक के रूप में भगवान हनुमान जी वहां जाते भगवान राम जी के पास, ब्राह्मण प्रिय सिय राम प्रभु के, जब यह ब्राह्मण सामने आया, ब्राह्मण प्रिय सिय राम प्रभु के, जब वन ब्राह्मण सामने आया, पीछे परिचय पूछा प्रभु ने, पहले तुझको शीश झुकाया। राम और हनुमान को देखो, समय ने कुछ इस बाती मिलाया, चिरंजीवी होने का आशीष भगवान ने निज भक्त से पाया, चिरंजीवी होने का आशीष भगवान ने निज भक्त से पाया। जब जाते बटुक के रूप में तो भगवान राघवेंद्र सरकार प्रणाम करते। हनुमान जी महाराज वैसे शुरू में तो पहचान नहीं पावे, वो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्ती रूप फिरो बनबेरा। बहुत से प्रश्न करते, भगवान लब पहचानते कब, जब भगवान जनाना चाहते। भगवान कहते कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। तो वो बात याद आ जाते हनुमान जी महाराज ला कि वन में ही भेंट हुई। प्रभु पहचानी कह्यूं प्रभु चरना, सो सुख जाई नहीं बरना। हनुमान जी महाराज जान जते पहचान लेते भगवान ला और प्रणाम करते, लेकिन यहाँ पे भगवान के कुछ अलग ही मनसा है। माता सती जान ही नहीं पावे तो भगवान भोलेनाथ कहते कि अब ज्ञानी मन के बात ही रहते कि वो मन बिना परखे जांचे वो विश्वास नहीं करना चाहते। जाने बिनु न होई प्रतीति, वो जानना चाहते, विश्वास जाने के बाद ही विश्वास करना चाहते। लेकिन माता सती ज्ञानी भी है, वो जानते कि वो का नहीं जानत रही कि भगवान परीक्षा के विषय नहीं, लेकिन यहाँ परीक्षा लेकर उद्धृत होते। भगवान भोलेनाथ तो कहते कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतन विवेक विचारी। भगवान भोलेनाथ तो विवेक से विचार करके परीक्षा लेके बात करते, लेकिन माता सती यहीं पे अपन विवेक के उपयोग नहीं करे, जेकर कारण माता सती सीता जी के वेश धारण करते, भगवान अपन माया दिखाते और माता सती तब कहीं जाके समझ पाते। जैसे माया हटाते भगवान, तब माता सती बहुत डरते, पछताते हुए आते भगवान भोले के पास में। तो ये मूढ़ता भगवान के जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। भगवान जिन ला जितना देर ज्ञानी बनाना चाहते, ज्ञानी मूढ़ बनाना चाहिए तो मूढ़ बन जाते। माता सती के जीवन में भी ये बात देखे ला मिलते। अब देखन मंथरा कैकेयी के जीवन पक्ष में भी ये बात देखे ला मिलते। मंथरा जिन जेकर नाम से ही स्पष्ट है, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही करी, कई गिरामति फेरी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार युवराज पद में आसीन करना चाहते दशरथ जी महाराज। वो समय नगर में अनेक प्रकार के साज सज्जा होते, तो मंथरा के जब नजर पड़ते, एक नाम से ही स्पष्ट है कि ये मंदमती है, अर्थात कमजोर बुद्धि वाली।
अब वो थी जब ये समाचार सुनते देवराज इंद्र, तो वो मन में एक भाव उत्पन्न होते कि यदि भगवान से राघवेंद्र सरकार राजा बन के रही थी अयोध्या में, तो फिर हमार समस्या के का हुई, जेकर कारण सरस्वती जी अयोध्या में जो राजकुमार बनने वाला है भगवान, युवराज पद में आसीन होने वाला है भगवान, बोला रोके बर काकरो मतीला फेरे के निवेदन करते। सरस्वती माता पूरा अयोध्या में घूमते, कोई मिले नहीं। हमारे आचार्य जी के ये बात कल चर्चा चलत रही से, आचार्य जी कहा है, आचार्य वर्मा जी, कि ये अयोध्या के भूमि है, ये अयोध्या बैकुंठपुरी के बैकुंठ नगर की भाग है, जिकर सप्तपुरी में प्रथम पुरी अयोध्या है। केला बैकुंठ के एक भाग धरती में स्थापित करेंगे। ये अतना पुण्य भूमि है जहाँ रहने वाला मन, यहाँ के अन्न ग्रहण करने वाला मन के मतीला माता सरस्वती के फेरे के क्षमता नहीं हुई। तब माता सती पूरा नगर में घूमते तो केवल और केवल एक ही पात्र इसे मिलते जेकर मतीला फेरे जा सकत रही। अब वो पात्र है मंथरा। कथे कि मंथरा अयोध्या में रहते हुए भी अयोध्या के अन्न ला ग्रहण नहीं करत रही। ओकर बर कश्मीर से आए अन्न औ मंथरा के बुद्धि ला जब फेरते तो मंथरा ला वो पूर्व जन्म के बात याद आते, पूर्व जन्म के संस्कार से बदला के भावना ओकर मन में उत्पन्न होते। वो पूर्व जन्म में महाराज बलि के बहन भेष, ऐसे आचार्य जी महाराज से सुने ला मिलिस। पिछले जन्म माही मंथरा यशोधरा थी, महाराजा बाली की शारदा बिचारी है। फेरते ही मति पूर्व जन्म ध्यान आया उसे, सुनते ही राम राज्य सोचती गंवारी है। यही राम वामन रूप धरी मेरे भाई को, छल के पताल भेज बन के भिखारी है। कहाँ रहे श्री रामचंद्र की, आज उन्हें रोशन वन भेजू मैं, आज मेरी बारी। ये बलि के बहन रहीस कथे मंथरा, जिन्हा आज बदला ले खातिर ओकर मन में ये बदला के भावना उत्पन्न होए है। दूसरा माता सरस्वती भी प्रेरित करे ओकर बुद्धि ला फेरे है। जेकर मति मंद है, नाम मंथरा मंदमती, ओकरो बुद्धि ला अतना प्रखर बुद्धि वाली बना, ओकरो बुद्धि ला अतना प्रखर कर देते हैं, अतना ज्ञानी हो देते मंथरा कि जिन ज्ञानी है माता कैकेयी हा, वो माता कैकेयी जो ज्ञानी है वो गुरु बन जाते। मंथरा जब देखते नगर में बधावा बंधनवार सजत है, तोरण लगत है, चारों ओर खुशहाली के माहौल है, सब चाहते कि राम जी राजा बने, तो वो समय वो बात बिगाड़ना चाहते। अब माता कैकेयी के पास में आते, और माता कैकेयी के पास में आके बहुत से प्रकार के कैकेयी ला भड़काए के भी कोशिश करते। कथे कि यहाँ कुशलता जब वो पूछते माता कैकेयी मंथरा से, तो मंथरा कथे कि कुशल तो केवल रामचंद्र जी और कौशल्या ही है, काबर राम जी ला कल युवराज पद मिलने वाला है। अब हम तो दासी के दासी ही रहो। भरत ला विदेश में भेज के महाराज बड़ा कुचक्र रचे है, एक और युवराज पद देवत है, तोर बेटा ला वो कोई दूसरा जगह भेज दे, ननिहाल में भेज दे। ये बात जब माता कैकेयी के कान में पड़ते हैं, तो माता कैकेयी वो समय मंथरा के ऊपर क्रोधित होके कथे कि पुनिय सकबहूं कहसी घर पोरी, तब धर जीभ कढ़ावहूं तोरी। कथे कि अब तेह ऐसन कबे तमे तोर जीभ ला पकड़ के, मैं तोर जीभ ला पकड़ के यहाँ से निकाल दूं। अरे घर फोड़ी ते अब सुधर जा। लेकिन देखन यहाँ पे तो विरोध करते मंथरा के बात की। कथे कि माता कौशल्या तो खुश होते, भगवान ला राज तिलक करने वाला है जब सुनते, तब
माता कैकेयी ही कथे की कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्नेह प्यारी, मोह पर करही स्नेहु विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। कथे की कौशल्या के समान सब महतारी मन से राम जी स्नेह करते, प्रेम करते, लेकिन मोर ऊपर सबसे ज्यादा स्नेह करते। मैं वो कर प्रीति के परीक्षा लेके देख डले हूं। ये बात कहने वाली कैकेयी जब मंथरा अनेक प्रकार के घटना सुनाते, सौत मन के सौत डाह के सौतिया डाह के कथा रचि पचि कोटि कुटिलपन, इन्हे सि कपट प्रबोध, कही सि कथा सत सवति के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। सौ सौत के कथा सुनाते, होकर पश्चात में देखन माता कैकेयी के मती जब भ्रमित नहीं होत रहे, मंथरा की ओर नहीं खिंचात रहे, तो कथनो ओकन कथा कही देते वो सौत मन के बारे में। कथे की रेख खचाई कहूं बल भासी, भामिनी भयउ दूध गई माती। मैं विश्वास के साथ कहा दूं, यदि राम राजा बन जाई, राजकुमार बन जाई, तो तोला तो दूध के मक्खी के जैसे निकाल के बाहर कर दिए जाए। कौशल्या अतना कुटिल हेबे की कौशल्या के एक औसौत है सुमित्रा, वो तो वो कर सेवा करते, लेकिन वो चाहते कि कैकेयी भी सेवा करे। आदि आदि सब बात कही के माता कैकेयी के मतीला जो ज्ञानी है वो ना मूढ़ बना देते। ये भगवान के ही कर्तव्य है, खेल है। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तही क्षण होई। माता कैकेयी जे ज्ञानी है वो मूढ़ता पूर्वक यहाँ पे दर्शन होते। कथे की पूछे गुनी, कथे की परम पूप तुव वचन पर, सकौ पूत पति जाग, कहसि मोर दुख देखि बढ़, कस न करब हित लाग। माता कैकेयी कथे कि मैं तोर वचन से संतुष्ट हूं, ते मोल उपाय बता। मैं तो तोर वचन में कुआं में भी कूद सकता हूँ, अपन पुत्र पति के भी त्याग कर सकता हूँ। कही ते तो मोर हितैषी आस, मोर मैं अपन लिए काबर ना एक काबर तोर बात ला नहीं मानूं। यहाँ देखन भगवान के वो जेहि जस रघुपति करहि जब के भाव, मंथरा जिन मंदमती बहुला ज्ञानी बना देते हो। जे ज्ञानी इस माता कैकेयी जे ज्ञान के हमेशा ज्ञान से प्रेम करे भगवान जी राघवेंद्र सरकार, ज्ञान अखंड एक सीतावर, जे ज्ञान के हमेशा समीप रहे, वो ज्ञान ला दूर कर लेते माता कैकेयी अपन आप से। एक मंथरा के कारण, और मंथरा के ऊपर भगवान जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तही क्षण हो। यहाँ ज्ञानी बन गए माता कैकेयी। वरदान जब मांगते भूख के साथ दशरथ जी महाराज ला, तो वो समय माता कैकेयी मूढ़ बन जाते। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। यहाँ पे उमा दारु जो सिद्ध की नाई, और सब ही नचावत राम गुसाई। सब करने वाला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ही आए। यही बात माता अहिल्या के जीवन पक्ष में भी देखे ला मिलते। माता अहिल्या के लिए संत मन कहते कि ये बुद्धि के प्रतीक है, परम तपस्वी है, ज्ञानी है, विदुषी नारी है। महाराज गौतम ऋषि जी के पत्नी है, जेकर नाम के ही अर्थ है अ मतलब नहीं, हल्या मतलब ना डिगने, हल्या मतलब डिगना, जिन ना डिगने वाली है वही अहिल्या है। महाराज गौतम जी जेकर गौतम के लिए कथे कि गो धन उत्तम, जे गो मतलब इंद्रिय, उत्तम मतलब श्रेष्ठ इंद्रिय वाला गौतम ऋषि जी महाराज, जेकर पत्नी है माता अहिल्या।
इंद्र के मन में अहिल्याला जब प्राप्त करे के इच्छा होते, वासना जगते, तो इंद्र छल करे के सोचते। अब इंद्र भी कौन आए कथे, तो इंद्र पुण्य के प्रतीक है। ज्ञानी होते हुए भी काम बस वो मूढ़ के व्यवहार करते, मूढ़ता आदते। इंद्र के द्वारा माता अहिल्या के पास आए पर इंद्र जब ऐसे वातावरण निर्मित करते कि लगे गौतम ऋषिला की ये ब्रह्म मुहूर्त के बेला है, अब वो जब स्नान करे बर जाए तब मैं कुटिया में प्रवेश करूं, मुर्गा बन के बांगी जाते इंद्र के द्वारा। जब गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त के बेला समझ के स्नान करे बर जाते, तो इंद्र गौतम ऋषि के वेश धारण करके जब माता अहिल्या के पास में आते, तो वो समय माता अहिल्या जिन परम विदुषी नारी है, पत्नी व्रता है, वो बोला जान लेना रही से कि ये इंद्र नहीं, ये गौतम ऋषि नहीं, ये तो इंद्र आएगी। लेकिन वो समय वो कर मन भी देखा तो जे ही जस रघुपति कर जब सो तस तेहि क्षण होए। इंद्र गौतम ऋषि के वेश तो बना सकते, लेकिन कोई व्यक्ति चाहे तो काकरो भी वेश बना सकते, लेकिन वो कर वेश बनाए के बाद वो व्यक्ति के व्यवहार अपन जीवन में नहीं ला सके। तो इंद्र वेश तो बनाए सोई, लेकिन गौतम ऋषि के जो आचरण है, व्यवहार है, वो तो वो डुप्लीकेट गौतम ऋषि में नहीं रही। जब प्रणय निवेदन करते इंद्र गौतम ऋषि के वेश में आके, वो समय माता अहिल्या जिन धर्म पत्नी के रूप में है, धर्म पत्नी वो जो धर्म जिन अपन पतिला धर्म में चलाए, और ऋषि पत्नी होए के नाते माता अहिल्या भी जानत रही से कि गौतम ऋषि ऐसा काम कभी नहीं कर सके ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन ओकर बाद भी माता अहिल्या के मन के कोई कोना में वो भाव रही, जेकर कारण वो दृश्य उत्पन्न होते। तो यहाँ भगवान के ही जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होए के भाव दर्शन होते। भगवान हरे कौन, तो जो जड़ को चेतन करई, जड़ ही करई चैतन्य। जो जड़ है बोला चैतन्य कर देते हो, जो चैतन्य है बोला जड़ कर देते। यहाँ माता अहिल्या के बुद्धि में भी जड़ता आ जाते। ये भाव आवा देखन एक पात्र रावण भी है, जेकर लिए संत मन अलग अलग कथे, कोई कथे ज्ञानी तो कोई कथे ज्ञानी नहीं है। आवा चलन रावण जिन समस्त ब्रह्मांड के ज्ञान रखे, जिन महान विद्वान रही से पंडित रही, जे रावण संहिता शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता है। रावण संहिता में ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान भरे पड़े है, जेकर द्वारा ज्योतिष मन के बहुत उपयोगी है वो ग्रंथ है। वो रावण जिन भगवान ला जाने तो जरूर कि भगवान हो ही कैसे, लेकिन वो मान नहीं पाई। लेकिन वो जब माता सीता के ऊपर आक्रमण करना चाहते, भगवान ला प्राप्त करना चाहते शूर्पणखा, तो वो समय शूर्पणखा के नाक के विरूपीकरण करे के बाद के बाद रावण के पास जब जाते शूर्पणखा, तो शूर्पणखा रावण बताते कि वो तोर अनुरूप ठीक है, वो स्त्री हाँ, तो हरण करे के विचार आते मन में रावण के। रावण जानते कि खर दोसन मोहि समबलवंता, तिन्हि कुमार ही बिनु भगवंता। वो रात में विचार करत रहते कि खर दूषण तो मोर समान बलवान है, यदि बोला मारे है वो दो राजकुमार आए कहा देते मन तपस्वी मन, तब तो फिर वो जरूर भगवान ही होई। और काकरो बस के बात नहीं है कि जिन वो खरदूषण ला मार सके के। सोचते कि सुर रंजन भंजन नहीं भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बेरी हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजी भव
हरण करने करे बर भगवान मनुज रूप में अवतार ले हुई, तब तो फिर मैं जरूर जाके ऊपर से हट पूर्वक वैर करूं। काबर की ये तामस देह में भजन तो होने वाला नहीं है, तरेवर तो केवल तो वैर ही ठीक है। लेकिन देखा यहाँ पे भगवान के बारे में सोचते तो जरूर, अब सही भी सोचे ही, लेकिन एक बात और कथे रावण कथे की जानर रूप भूप सुत को हरिहु नारी जीतिरन दो। यहाँ पे रावण फैल खादते जौनर रूप भूप सुत को, यदि वो कोई राजकुमार होई तो मैं बोला जीत के वो कर नारी के हरण कर लो। अब होते भी वैसे, यहाँ तो चेला के बात आए भगवान शिव जी, रावण जेकर चेला है भगवान शिव जी, वो भी मोहित हो जाते भगवान के लीला में। शिव बिरंच कहु मोहई वो है बपुरान, तो ये तो चेला ही है। अब रावण जब मारीच के पास जाते तो मारीच भी बताते कि मारीच जब कथे कि हो कपट मृग तुम छलकारी जही विधि हरियाणो नृप नारी, तो वहां भी मारीच के द्वारा बताए जाते। देखन रावण ज्ञानी, रावण विद्वान है, लेकिन यहाँ पे मारीच जिन मूढ़ ऋष वहु ज्ञान के बाद बोलने वाला होगे। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। पहली मूढ़ ऋष मारीच जिन ताड़का सुबाहु के साथ में ये यज्ञ मनला विध्वंस करे के काम करत रही, वो समय भगवान ने भोतवा बांध से मारे, तो फिर ये समुद्र के पास में आके गिरते, वो समय से भगवान के भक्ति करेले लग जाते। वो बताते कि तेहि पुनिका सुनहु दस सीसा तेनर रूप चराचर ईसा। कथे की हे दस शीस, वो मन कोई साधारण जीव नहीं, वो तो ये चराचर के देव है, भगवान है। वो ज्ञान के बाद कहने लगते मारीच, कथे की तासो बयरो कबहु नहीं कीजे मारे मरिय जियाए जीजे मारे मरिय जियाए जीजे। रावण लोग उपदेश करते कि ते होकर साथ में बैर मत कर, वो होकर इच्छा से ही ये संसार चलत है, होकर मारे से ही मृत्यु लाभ प्राप्त होते, होकर जियाए से ही हम सब जीवित हन के। लेकिन रावण के मन में ये बात के कोई प्रभाव नहीं पड़े। यहाँ तक भी समझाते कि जेहि ताड़का सुबाहुवती खंडे हर